हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो आप सभी का वेलकम हमारे YouTube चैनल में। आज का टॉपिक बहुत दमदार है क्योंकि आज के टॉपिक में हम देखने वाले हैं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन कैसे सेट करें। हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन रहता है वो कितना रहता है, हाउ मेनी परसेंटेज हम ऐड कर सकते हैं, मतलब कहाँ से हम देखें सुने कि भाई इतना प्रॉफिट मार्जिन एक्सपोर्ट बिजनेस में ऐड कर सकते हैं। तो सभी आप लोगों का जो भी क्वेश्चन है वो इस वीडियो में आपको जवाब मिल जाएगा, तो एंड तक बने रहिए। और आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। हाउ टू डिसाइड प्रॉफिट मार्जिन इन एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस। तो सबसे पहले दोस्तों, आपके पास अपनी एक नंबर प्रोडक्ट रहनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि आपके पास अच्छी सी प्रोडक्ट है तो आपके पास अच्छी सी पैकेजिंग भी रहनी चाहिए, मतलब अट्रैक्टिव पैकेजिंग है, अट्रैक्टिव प्रोडक्ट है। तो हम नेक्स्ट बात करेंगे भाई प्रॉफिट मार्जिन कितना ऐड होता है। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि आपको प्रॉफिट मार्जिन कैसे ऐड करना है वो पहले मैं आपको समझाता हूँ। आप अपनी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग प्रॉफिट मार्जिन सेट कर सकते हैं। देखो, आप ब्रास प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है दोस्तों, तो उसमें क्या रहता है कि ब्रास प्रोडक्ट की अपनी एक इंडस्ट्री रहती है। तो इंडस्ट्री में पहले कितना प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया जाता है, कॉम्पिटिटर्स कितना प्रॉफिट मार्जिन रख के माल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट और गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो सब आपको पहले रिसर्च करना पड़ेगा। एक बात और कि आपका जो भी कॉम्पिटिटर्स है, आप जो भी इंडस्ट्री में हो, उसका पहले आपको रिसर्च करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर कई इंडस्ट्री ऐसी भी है उसमें क्या रहता है कि कंपटीशन कम रहता है। जिधर भी कम कंपटीशन है उधर प्रॉफिट मार्जिन हाई रहता है, और मीडियम कंपटीशन है उधर क्या रहता है कि प्रॉफिट मार्जिन का रेशियो है वो मीडियम रहता है। और कई प्रोडक्ट्स ऐसे है जो मतलब रेयरली मिलते हैं, हमें मोनोपोली वाला हम प्रोडक्ट बोलते हैं उसको। मोनोपोली वाला जो प्रोडक्ट है उसमें तो प्रॉफिट मार्जिन मतलब 50, 60, 70% प्रॉफिट मार्जिन रहता है। वो प्रोडक्ट ऐसे है कि उसमें आप ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन रख सकते हो, लेकिन किधर मिलता नहीं है, आपके पास ही मिलेगा, तो उसमें आप प्रॉफिट मार्जिन ऐड ज़्यादा कर सकते हो। हम अब बात करते हैं मीडियम, सभी इंडस्ट्री का प्रॉफिट मार्जिन कैसे सेट करते हैं। तो उसमें क्या रहता है दोस्तों कि प्रॉफिट मार्जिन है ना, वो इंडस्ट्री बेस्ड रहता है। अगर कोई आप प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो XYZ करके, वो XYZ प्रोडक्ट को आप इंटरनेशनल मार्केट में सेल आउट करते हो, तो उसका फ्राइट का चार्ज भी लगता है, कस्टम का चार्ज लगता है, CHA का चार्ज लगता है, ट्रांसपोर्ट का चार्ज लगता है। ये सब चार्ज ऐड होके एक्सपोर्ट होता है, ऐसे ही नहीं होता। तो आपको पहले क्या करना है कि पहले आपको कॉस्टिंग निकालना पड़ता है। आपने कोई भी प्रोडक्ट हो, 10 रुपीज में वो प्रोडक्ट आपको पड़ रही है, तो उसमें क्या है कि आपकी 10 रुपीज की प्रोडक्ट के ऊपर जो भी खर्चा लगता है वो सब ऐड करके कितने में वो प्रोडक्ट आपको सेल करनी है वो सब आपको पता रहना चाहिए। अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि जो 10 रुपए की प्रोडक्ट है वो आपको 13 या 14, 15 रुपए में वो कंप्लीट होती है, आप उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट मार्जिन लगाना पड़ेगा। अगर आप इंडिया से एक्सपोर्ट करते हो, किसी भी स्टेट से एक्सपोर्ट करते हो, तो उसमें क्या रहता है कि पोर्ट का डिस्टेंस भी देखना पड़ता है। अब जिस स्टेट में हो, अगर मध्य प्रदेश में हो आप, तो मध्य प्रदेश में पोर्ट है ही नहीं, ठीक है, उधर क्या है ICD है, तो ICD का डिस्टेंस देखना पड़ता है। ICD का डिस्टेंस के हिसाब से उसका ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगता है। अगर 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर तक ICD है आपके, तो उसमें क्या रहता है कि भाई ट्रांसपोर्ट का खर्चा कम लगता है। तो इस हिसाब से प्रॉफिट मार्जिन का सब कैलकुलेशन होता है। सबसे पहले तो आप अपनी इंडस्ट्री का नॉलेज लीजिए। इंडस्ट्री का नॉलेज में क्या हो गया, मेरा जो कॉम्पिटिटर्स है वो एक्सपोर्ट भी करता है और डोमेस्टिक में भी सेल आउट करता है, तो एक्सपोर्ट में उसका क्या रेट चलता है वो आपको पहला देखना पड़ेगा कि वो कोई भी प्रोडक्ट सेल आउट करता है तो क्या रेट पे करता है, वो रेट में क्या अप्रोक्स मतलब 100% आपको प्रॉफिट मार्जिन किसी को भी पता नहीं चलता, क्योंकि वो मोनोपोली है, कोई किसी को बोलेगा नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो उसमें क्या आपको अप्रोक्सली पता रहना चाहिए कि भाई ये मेरा कॉम्पिटिटर है, वो 15%, 10%, 20% प्रॉफिट मार्जिन ऐड करता है और वो एक्सपोर्ट करता है। आप कोई भी इंटरनेशनल मार्केट में जाते हो तो सबसे पहले आपको बायर बोलता है कि भाई जो आपने रेट भेजा है वो तो हाई है, हाई है, हाई है। अगर 3-4 बायर आपको ऐसे बोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा नहीं भाई मेरा मतलब रेट हाई है। तो आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको सप्लायर भी चेंज करना पड़ता है, क्योंकि जो आप प्रोडक्ट 10 रुपीज़ में लेते हो वो आपको रिसर्च करना पड़ता है, और कहीं वो प्रोडक्ट आपको 7 रुपीज़ में भी मिल जाए, 8 रुपीज़ में भी मिल जाए सेम क्वालिटी में, तो मतलब आपको रिसर्च करना पड़ता है, ठीक है। अब बात करेंगे इंडस्ट्री का। इंडस्ट्री का प्रॉफिट मार्जिन जो मैंने पहले भी बोला, आज भी बोल रहा हूँ, इंडस्ट्री का एक सेट रहता है। ओनियन अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ओनियन में कितना रहता है, अगर आप कोलंबो एक्सपोर्ट कर रहे हैं या फिर दुबई करते हैं तो उधर दुबई में तो कमीशन बेसिस पे एक्सपोर्ट होता है, तो उसमें हम बोल नहीं सकते। लेकिन आप अगर फिक्स में करते हो कोलंबो में
तो उसमें क्या है कि आपका प्रॉफिट मार्जिन 10% रहता है, 8 to 10%। ठीक है, जो भी ओनियन एक्सपोर्टर है वो सब एक्सपोर्ट ही कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं कि वो 8 to 10% उसका प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके एक्सपोर्ट कर रहे हो। उस प्रोडक्ट में आप कोलंबो एक्सपोर्ट करते हो, आप 15% प्रॉफिट लगा के एक्सपोर्ट करेंगे तो आपका मतलब जो रेट है वो हाई आएगा। अगर रेट हाई आता है तो बायर आपको बोलेगा भाई आपका रेट बहुत हाई है, कुछ मेरे को डिस्काउंट दे दो, या फिर ये डील हम नहीं कर सकते। तो मेक श्योर आपका प्रॉफिट रेशियो जो आप उसके हिसाब से चल रहे हैं तो वो इंडस्ट्री के हिसाब से चलिए कि भाई मेरी इंडस्ट्री में कितना प्रॉफिट मार्जिन सेट होता है। और हाँ, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको रोड टैक्स और ड्यूटी ड्रॉबैक दोनों भी मिलता है। अगर गवर्नमेंट की दोनों सब्सिडी आपको मिलती है तो वो आपको प्रॉफिट मार्जिन जो आप सेट कर रहे हैं उसमें नहीं लगानी है, वो हम गवर्नमेंट की तरफ से हमको एक फेट है तो वो हमको प्रॉफिट मार्जिन में नहीं ऐड करना। मेक श्योर आप अपना प्रॉफिट मार्जिन इंडस्ट्री के बेस पे लगाए। और हाँ, आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको इतना तो पता ही होना चाहिए कि एक्सपोर्ट बिजनेस में हाई प्रॉफिट नहीं होता है। कई लोगों को ऐसा है कि भाई एक्सपोर्ट में करोड़ों रुपए है, नहीं भाई ऐसा नहीं है। ये मतलब हाई क्वालिटी हाई प्योरिटी वाला बिजनेस है, इसमें कई स्टैंडर्ड्स भी लगते हैं और ये क्वांटिटी का बिजनेस है। जी हाँ दोस्तों, क्वांटिटी आपके पास रहेगी तो आप एक्सपोर्ट बढ़िया सा करोगे। जिधर क्वांटिटी एक्सपोर्ट होती है, मतलब आप कोई बाजार से फ्रूट लेने जाते हो 1 किलो लेते हो तो उसके हिसाब से भाव लगता है। अगर आप वही फ्रूट आप 10 किलो लेते हो तो वो मतलब मंडी वाला जो भाई साहब है तो वो आपका दाम है वो कम कर देता है। तो उसके हिसाब से यही है हमारा स्ट्रक्चर एक्सपोर्ट में ऐड होता है कि भाई आपको हाई क्वालिटी में हाई प्योरिटी में बेचना है और क्वांटिटी में भी बेचना है। अगर क्वांटिटी आपके पास होगी तो बढ़िया रहेगा। अब क्वांटिटी में आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको प्रॉफिट मार्जिन का रेशियो भी कम रखना पड़ता है। और एक्सपोर्ट के बिजनेस में 2% से लेके 20% तक वो सब प्रॉफिट मार्जिन सब सेट करते हैं। अगर आप पीनट बटर एक्सपोर्ट करते हो, क्यूमिन करते हो या फ्रूट्स वेजिटेबल कर सकते हो। मोस्ट ऑफली हम देखें 5% 2% से सब लेते हैं और 20% तक एक्सपोर्ट मार्जिन सेट करते हैं। कई प्रोडक्ट ऐसे है कि उसमें 25-30% भी मार्जिन मिलता है। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि मोनोपोली वाली प्रोडक्ट होती है तो मोनोपोली वाली प्रोडक्ट इधर मिलती नहीं है। हैंडीक्राफ्ट हो गया, उसका सब हाई रहता है कि भाई उसका इधर मिल नहीं रहा है, उसमें वेराइटी भी ज़्यादा चाहिए। तो ये सब प्रोडक्ट में आपको हाई प्रॉफिट मार्जिन मिल सकता है। मेक श्योर आप अपना प्रॉफिट मार्जिन इसी तरह से सेट कर सकते हैं इंडस्ट्री के बेसिक से, और आपको पूरा इसमें मतलब नॉलेज मिल जाएगा कि भाई मेरी इंडस्ट्री का ये जो प्रॉफिट मार्जिन चल रहा है उसके हिसाब से ही मैं प्रॉफिट मार्जिन सेट करूं। अगर आप इंडस्ट्री से ज़्यादा 5% लगाएंगे 10% लगाएंगे तो आपकी भी डील कंफर्म नहीं होगी। मेक श्योर आप अपना प्रॉफिट मार्जिन है वो इंडस्ट्री के हिसाब से ही लगाएंगे। इसमें भी एक पॉइंट और रहता है कि अगर आप एक्सपोर्ट पर्सनल पैकेजिंग में करते हैं, पर्सनल ब्रांड में, सामने वाला जो बायर है उसकी पर्सनल ब्रांड में आप एक्सपोर्ट करते हैं, उसका पैकेजिंग प्रिंटिंग करवाते हैं, उसके जो नॉर्म्स रहते हैं, उसके जो पैकेजिंग लेबलिंग जो होता है उसके हिसाब से आपको उसमें भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट मार्जिन मिल सकता है। लेकिन आप बेसिकली वाइट बैग में एक्सपोर्ट करते हैं या जो हाई कॉम्पिटिशन वाली प्रोडक्ट हो गई, राइस हो गया, क्यूमिन हो गया और पल्सीस हो गया, इसमें क्या है कि प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम रहता है उसके हिसाब से। तो मेक श्योर आप अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐसे ही सेट करेंगे। मैं भी ऐसे ही सेट करता हूँ अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से। इंडस्ट्री में कई मैन्युफैक्चर रहते हैं तो वो क्या करते हैं, तो वो प्रॉफिट मार्जिन कम लगाते हैं क्योंकि उसको क्रॉस कटिंग करना आता है। तो हम उसमें क्या करते हैं कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम रखते हैं, क्योंकि थोड़ा कम रखेंगे तो मैन्युफैक्चर के हिसाब से हम भी सेट चलेंगे और बायर के हिसाब से हम भी सेट रहेंगे। तो ऐसे ही आप अपना प्रॉफिट मार्जिन सेट कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही वीडियो आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।